अभी तक हम कर रहे थे एग्जाम्पल, 2.2 के एग्जाम्पल कर रहे थे अभी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज की प्रैक्टिस, अर्थात 2.2 एक्सरसाइज है, प्रश्नावली 2.2 है, उसके अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। तो नंबर 1 क्वेश्चन तो ये दिया है आपको, नंबर 1 क्वेश्चन तो ये दिया है आपको, और उसी 1 क्वेश्चन के यहाँ पर क्या कर दिए, सब क्वेश्चन कर दिए, 1 2 3 4 ऐसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, क्या है, एक। तो इसका इंटू हम क्या करेंगे, इस सी में करेंगे। तो 1 का इंटू 8 में किया तो कितने हो गए, 8, क्या हो गए, 8। और यहाँ पर देख लेना है आपको, ए की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर, 1, और बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है, -2, और सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है, -8। तो इस 8 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, 1 इंटू 8 और 2 इंटू 4, ये देखने वाले हैं। तो 1 में से 8 में से 1 गए तो 2 बचा, नहीं बचा, तो ये तो होगा ही नहीं। 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, हाँ बचेंगे। तो माइनस में है तो बड़ी वैल्यू किस में होगी, माइनस में, और छोटी वैल्यू किस में होगी, प्लस में होगी। बस इनको यहाँ पर लिखना है। सबसे पहली बात तो ये लिख देना है आपको, सबसे पहली बात तो ये लिख देना है आपको, x का वर्ग, यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस के 2 और x चिपका दो, फिर बाद में लिखेंगे माइनस के 4 और x चिपका दो, और माइनस के क्या बच रहे हैं, 8 बच रहे हैं। तो यहाँ पर अब क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। अब क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन, ठीक है ना, हम कॉमन लेंगे। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, दोनों जगह x हमें दिख रहा है, तो हमने ले लिया x कॉमन। अब x है यहाँ डबल है और सिंगल तो बाहर ले लिया, तो यहाँ अंदर कितना बचेगा, सिंगल ही बचेगा, एक ही बचेगा। साइन किसका है, प्लस का है, तो प्लस लगा दिया। x ये वाला बाहर रख दिया, बचा कितना होगा, 2 बचा होगा, कितना बचा होगा, 2 बचा होगा। उसके बाद में यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस। तो माइनस को क्या बनाना है, मुझे प्लस बनाना, तो माइनस साइन कॉमन ले लो। क्या ले लो, माइनस साइन कॉमन। अब जब माइनस कॉमन ले लेते हैं ना, तो यहाँ पर जो भी साइन होता है ना, उसका विपरीत साइन लिख देना हमें। माइनस है तो प्लस लिख देना है, माइनस है तो प्लस लिख देना है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर x तो है नहीं इसके साथ में, लेकिन 4 यहाँ भी, और 4 का भाग 8 में जाता है, तो 4 कॉमन ले लेता हूँ मैं। क्या ले लेता हूँ, 4 कॉमन ले लेता हूँ। जब 4 कॉमन ले लिया, बचा कितना होगा, यहाँ पर x बचा होगा। देखो ये x वाली वैल्यू माइनस की थी यहाँ पर, तो यहाँ प्लस की हो गई। अब ये माइनस है तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, प्लस लिख दूंगा। अपोजिट साइन हो जाता है क्योंकि मैंने कॉमन लिया है माइनस। 4 का हम भाग देंगे, अर्थात 4 से डिवाइड करेंगे, 8 को कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 हम लिख देंगे यहाँ पर। क्या लिख देंगे, 2 हम लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिएगा सेम वैल्यू आ गई। अगर ये सेम आ जाती है तो हमारे फैक्टर अर्थात गुणनखंड सही है, और नहीं आती है तो वो गलत है। तो x प्लस में 2 एक बार लिख लिया, और एक बार ये x माइनस 4 लिख लिया, x माइनस 4 लिख लिया, और इसके इक्वल टू में लिख दी मैंने 0। तो x प्लस 2 और इक्वल टू में 0, और x माइनस 4 और इक्वल टू में 0। x इक्वल टू, जब ये 2 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। x इक्वल, अगर ये माइनस की वैल्यू है और ये उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी 4। तो हमने x की वैल्यू 2 निकाल ली है, एक तो माइनस के 2 और एक 4 निकाल लिए। अब हमारी बारी क्या है, अब हम बारी करें, अब क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, वेरीफाई, जांच करेंगे। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। नंबर 1, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अर्थात सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस में बीटा अर्थात माइनस बी अपॉन में ए होगा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कि अल्फा की वैल्यू -2 है और बीटा की वैल्यू 4 है, इक्वल टू में माइनस बी की वैल्यू यहाँ कितनी है, -2 है। कितनी है, -2, और ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 4 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 4 बचेंगे, कितने, 4 बराबर माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अरे 4 में से 2 गए तो 2 ही बचेंगे ना, और माइनस का इंटू माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, और 2 एकम 2। लो भाई, ये हमने सम तो देख लिया। क्या देख लिया, सम देख लिया। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे हम, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा अर्थात प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में सी अपॉन में ए। -2 इंटू 4 इक्वल टू में सी की वैल्यू कितनी है माइनस के 8 और ए की वैल्यू कितनी है 1। 4 दूने 8 और साइन माइनस का है और इक्वल टू में माइनस का 8 भी आ गया और नीचे ए के उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो -8 और 2 यहाँ पर हमने क्या कर दिया वेरीफाई कर दिए गुणांक और जीरोस के बीच में।